मेरा डीएम ऑलमोस्ट हर रोज़ भरा रहता है इस क्वेश्चन से, क्या हम ग्रेजुएशन और सीएमए साथ कर सकते हैं, करना चाहिए भी क्या या नहीं, इसका कोई बेनिफिट होता है क्या, इजी है, डिफ़िकल्ट है, करस्पॉन्डेंस से कर लेना चाहिए, रेगुलर से कर लेना चाहिए, क्या है कहानी। Guys, listen to me very carefully for the next 2 minutes and then decide for yourself if you want to listen to me for the next 5 more minutes also or not. Okay, so guys, मैंने ग्रेजुएशन किया 2009 से 2012 तक। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, दैट इज बीकॉम ऑनर्स। रेगुलर कॉलेज से, रामलाल आनंद कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी है। यस और साथ साथ अलोंग साइड मैं कर रही थी सीएमए। तो 2013 के दिसंबर में जब मैंने सीएमए फाइनल दिया तो मैं सीएमए बन गई। यस 21 February 2014 माई रिजल्ट केम आउट एंड आई बिकेम सीएमए दिशा दुआ। My name is CMA Disha Dua and I secured All India ranks 91 in my CMA Inter. I hope मैंने आपको convince कर लिया होगा to stay with me till the end of the video because I am going to note and jot everything for you step by step so that you decide for yourself क्या आप CMA साथ में करना चाहेंगे, कैसे कर सकते हैं। उस समय का समय अलग था क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना नहीं था। आज कैसे कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, आप भी कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहे हैं कि क्या दोनों साथ में किए जा सकते हैं। मतलब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैं बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स भी कर रहा हूँ और सीएमए स्टार्ट करना चाहता हूँ या कर लिया हूँ, कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, बीकॉम कर लूँ उसके बाद सीएमए कर लूँ या बीकॉम छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ और सीएमए पे फोकस कर लेती हूँ, कहीं मैं दोनों में फेल तो नहीं हो जाऊँगा, ये सबसे बड़ा डर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ माई रियलिटी। Yes, I've already discussed my timeline with you. So if it has worked for me and I was not the most intelligent of students, intelligence of people, you can ask my college mates, you can ask my school mates. Yes, but the thing that happened to be different in me is consistency. डिसिप्लिन। मैंने मेहनत खूब करी है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। हो सकता है किसी को बहुत जल्दी चीज़ें हो जाती हूँ, मुझे टाइम ज़रूर लगता था बट मैं मेहनत से कभी घबराई नहीं। और अगर आप भी आपके अंदर भी वो जज्बा है कि आप डिसिप्लिन रहकर पढ़ सकते हो और मेहनत करने को तैयार हो तो बिल्कुल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आसान होगी ये जर्नी, बट अगर कर लोगे ना तो हो जाएगा। यस सो मेरी टाइमलाइन क्या थी, मैंने 2009 में ग्रेजुएशन स्टार्ट किया और यहीं पे मैंने सीएमए शुरू कर दिया था पैरेलली, क्योंकि मैंने सीएमए फाउंडेशन दिया, फिर मैंने इंटर दिया। और क्योंकि आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है फाइनल देने से पहले, अभी 15 महीने करनी होती है, पहले 6 महीने करनी कंपलसरी हुआ करती थी। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, यहाँ से मैंने अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर दी। आई डिड माई industrial training from one of the mini Ratan companies that is MMTC लिमिटेड। ठीक है, मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कंपनी है, पीएसयू था, यहाँ से मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी फिनेंस के अंदर। और फिर मैंने दिसंबर 2013 में सीएमए फाइनल दिया एंड हेयर सीएमए दिशा इट इज, सीएमए दिशा दुआ इट इज। कोई गैप नहीं लिया, कॉलेज और सीएमए दोनों साथ चलते रहे। ठीक है, डबल नहीं पढ़ा मैंने, स्मार्ट पढ़ा। कैसे, देखो बीकॉम और सीएमए में कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं ना, दोनों ही कॉमर्स बेस्ड है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स ओवरलैप होते हैं, जैसे अकाउंट्स है, आपको बीकॉम में भी मिलेगा तीनों ही साल में, ठीक है, और सीएमए में भी मिलेगा तीनों ही जगह पर, चाहे वो फाउंडेशन है, चाहे वो इंटर है, चाहे वो फाइनल है। कॉस्टिंग भी ऐसे ही है, लॉ भी ऐसे ही है, टैक्सेशन भी ऐसे ही। टैक्सेशन एक्चुअली सीएमए इंटर ऑनवर्ड्स आता है, बट साथ में ही तो चल रहा है ना सीएमए। अगर आप सीएमए की तैयारी इतनी कर रहे हो, इतने लेवल पे कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन इसके नीचे ही है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा। तो कहीं ना कहीं जब आप सीएमए की तैयारी कर रहे होंगे बीकॉम की, ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट साथ साथ चल रही होगी, एक्सेप्ट फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स जो सीएमए में नहीं है, जैसे मार्केटिंग है सीएमए में नहीं है, बट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मार्केटिंग का कंटेंट फेच होता है, वो कर सकते हैं हम। ये तो हमें स्मार्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे पढ़ सकते हैं आइए देखते हैं। जो 3 रूल्स मैंने फॉलो किए थे और मेरे लिए वर्क करे थे वो थे, अटेंडेंस को इग्नोर मत करो।
मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप रेगुलर कॉलेज से सीएमए कर रहे हो तो आप कॉलेज मत जाओ, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, पोस्टल ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, ऑनलाइन ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह रही हूँ। अगर आपको लगता है वो आप करना चाहते हैं साथ में तो वो भी कर सकते हैं, और मैं चाहती हूँ वो आप पक्का से करें, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग विद रेगुलर कॉलेज, चाहे आप करस्पॉन्डेंस कॉलेज के साथ करें जहाँ आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना पड़ता है, बट डू इट। वाई? बिकॉज you will thank me later, believe me. Why? Because that becomes your plan B. देखो समझो, जो सीएमए है ना एक प्रोफेशनल कोर्स है, हर बच्चा सीएमए नहीं बन पाता जो शुरू करता है। 50 से 60% फाउंडेशन तो क्लियर कर लेते हैं, बट सिर्फ 10 से 20% ही इंटर क्लियर कर पाते हैं, और ये आंकड़ा और भी कमजोर हो जाता है जैसे हम सीएमए फाइनल में जाते हैं। तो दिस इज योर प्लान बी ऑल्सो। एक तो प्लान बी है, आप में से अब किसी की ईगो हर्ट हो सकती है कि मैम तो सीएमए बन के जाएंगे, दिखाएंगे। बेटे मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप सीएमए नहीं कर सकते। मतलब मैं तो एक ऐसी स्टूडेंट थी जो बिल्कुल किनारे पे पास हुआ करती थी, और कभी कभी वो भी नहीं हुआ करती थी अगर मैं 6th 7th 8th का अपना रिजल्ट उठाती हूँ। समथिंग चेंज विद इन मी इन क्लास 9th 9th 10th was better, and 11th 12th were even better, and in graduation when I was doing CMA along, मैंने ग्रेजुएशन में अपना कॉलेज भी टॉप किया है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कॉलेज टॉपर रही हूँ, जैसे लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन, एंड सो मनी मोर। या बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि प्लान बी हमेशा होना चाहिए। हो सकता है आज आप सीएमए करना चाहते हो, कल आप हो सकता है आपका समय या आपका इंटरेस्ट बदल जाए। I've seen recently, I've just today saw a video of one of my students who is alongside becoming a dancer. Amazing Sunday dance she did. And if you are watching this video, do comment in the comment box the student that I'm talking about. Yeah. तो प्लान बी तो है ही, प्लस जब आप सीएमए बन जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे मांगा जाता है कि आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए, एंड दैट टू एटलीस्ट 55% अबव, और बहुत सारी कंपनी 60+ अबव मांगती है आपकी परसेंटेज ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये दोनों कारण से भी मैं बोल रही हूँ कि ग्रेजुएशन करनी ही चाहिए साथ में, चाहे आप सीएमए कर रहे हैं। अगर आप कॉलेज के साथ कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी अटेंडेंस को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी रेपो बिल्ड करता है, और थोड़ा सिंक पे रहते हो, क्योंकि कॉलेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको घर आके रोज़ रोज़ नहीं पढ़ाई करनी है। एग्जाम से पहले 1 महीने भी पढ़ना शुरू करोगे तो हो जाएगा, जिसमें मेजॉरिटी सब्जेक्ट तो सीएमए में ही कवर हो गए ना। आपको 2 टाइम टेबल बनाने हैं, एक तो कि आपको रेगुलर कॉलेज जाना है, उसके लिए मे भी हो सकता है आपका मॉर्निंग कॉलेज हो सकता है आपका इवनिंग कॉलेज हो। ठीक है, वो आप टाइम कॉलेज में डेडिकेट कर दीजिए। उसके बाद आपको घर पे आके इतनी कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, पीजी में रहते हैं, घर में रहते हैं, कॉलेज अभी हो आया है, कॉलेज का टाइम आपने दे दिया, अब आपको 4 से 5 घंटे सीएमए को देने हैं। देखो हमारा टाइम अलग था। वाई? बिकॉज हम फिजिकली क्लासेस में जाते होते थे, और मैं क्योंकि कॉलेज के साथ कर रही थी तो मैंने तो वीकेंड बैचेस ले रखे थे। सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक मेरी क्लासेस होती थी वीकेंड पे, जिसमें मैं वीकडेज में पढ़ाई करती थी। जो पढ़ाई कर आ गई हूँ क्लासेस से, क्योंकि खुद भी तो सवाल बनाने पड़ेंगे ना, खुद भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर कॉलेज और असाइनमेंट साथ साथ चलते थे। बट फॉर यू व्हाट इज गुड इज कि आप 4 से 5 घंटे अलॉन्ग साइड योर ग्रेजुएशन, चाहे वो बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स करें, कोई सी भी ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, आप 4 से 5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस कीजिए वीक डेज पे, एंड वीकेंड कैन बी मैजिकल फॉर यू फॉर बोथ। क्योंकि कॉलेज से असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, कुछ होमवर्क जैसा तो नहीं मिलता बट असाइनमेंट्स मिलते हैं, कुछ में भी टॉपिक पे आपको पेपर या कंटेंट शेयर करना होता है, कैन बी राइट। तो कॉलेज का काम कॉलेज में करके आ जाओ, बहुत टाइम वहाँ वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है मैं कॉलेज भी कर लूँ, मैं एक्सेट्रा सोसाइटीज़ भी ज्वाइन कर लूँ, सीएमए भी कर लूँ, दैट कैन बी ट्रिकी। नाउ इफ़ यू रियली वांट टू गो टू कॉलेज यू कैन डू दैट रेगुलर भी। और करस्पॉन्डेंस मैंने बताया कि इजी है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ पेपर ही देने जाना है। ये तो अब बिल्कुल हर एक बच्चे को करना चाहिए। अगर वो रेगुलर कॉलेज नहीं भी करना चाह रहा है तो ये तो पक्का से सबको करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, अब अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ वही कॉलेज करेंगे, फिर हम 10 चीज़ें और नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? फिर आप बाबू सोना जादू टोना विल हैव टू वेट। ओके, यू हैव टू डिसाइड कि आप चाहते क्या हो।
अगर आप कॉलेजेस के फेस्ट में जाना चाहते हो तो फिर कॉलेज ही कर लो, ग्रेजुएशन ही कर लो, सीएमए पे बाद में फोकस करना। आपको अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी और वीकेंड को डेफिनेटली बेस्ट यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो भी पूरे वीकडेज में आपने क्लासेस अटेंड करी है, सब सीएमएस आरती से भी क्लासेस लेते हो तो MWF आपके एक सब्जेक्ट की सीरीज चलती है, TTS आपके दूसरे सब्जेक्ट्स की सीरीज चलती है। जैसे मेरे साथ आप लॉ पढ़ते हो इन तीनों दिन, ऐसे ही पीयूष सर के साथ अकाउंट्स पढ़ते हो ये तीनों दिन। TTS में आप सुबह 11 बजे पढ़ते हो करण सर के साथ टैक्स, और इवनिंग में आप पढ़ते हो पीयूष सर के साथ कॉस्टिंग। तो आपसे ऐसे आपका ग्रुप 1 तैयार हो जाता है। रेगुलर हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। अगर आप रिकॉर्डेड भी लेट से लेते हैं तो भी आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग 4 से 5 घंटे, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे की एवरेज क्लास रहती है, 4 घंटे आपने क्लासेस को दिए, 1 घंटे आपने होमवर्क को दिए, ताकि नेक्स्ट सेशन में आप बैठ के कुछ पढ़ा समझ तो आए ना। हमने घर जाके कुछ करा ही नहीं नेक्स्ट सेशन में, बस पढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। और वीकेंड को आपको स्पेसिफिकली यूटिलाइज करना है डीप स्टडी के लिए। जहाँ आपको कॉलेज के जो असाइनमेंट्स मिले होंगे या कुछ वहाँ से काम मिल रखा होगा तो वो भी कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ आपको सीएमए को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। और अगर आप ये सब करने को तैयार हो, क्योंकि ये मेरे लिए वर्क करा था, तो आपके लिए भी वर्क कर सकता है। यस, जैसे मैंने आपको बताया, मैं कॉलेज जाती थी नो वीकडेज में, और रोज शायद 1-2 घंटे ही सीएमए को दे सकती थी, बट इट वाज मेजरली ऑन वीकेंड्स जो मैं सीएमए क्लासेस को देती थी। यस, बट थिंग्स हैव चेंज फॉर यू। ये आज पॉसिबल है जो मैंने रूल बताया आपको, कि आप कॉलेज का टाइम कॉलेज को दे दीजिए, फिर घर आके कॉलेज के लिए कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप एग्जाम से पहले 1 महीना ही पढ़ना शुरू करोगे, आप कर लोगे, बहुत बढ़िया नंबर लाओगे, बिलीव मी। यस, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया से पढ़ा है मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं आपको। और फिर रोज के 4 से 5 घंटे वीकडेज में दिए आपने सीएमए को, और वीकेंड को बेस्ट यूटिलाइज करना है। ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल रेस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा भी नहीं एंजॉय कर सकते हैं 1-2 घंटे, दैट इज इट, इससे ज्यादा नहीं। यस, ये आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी। सोना तब के ही निखरता है, ऐसे मेरी मम्मी कहा करती थी, और मेरे लिए तो ये वर्क किया है, आपके लिए भी कर सकता है, और मैं बार बार कह रही हूँ। ये कोई स्प्रिंट नहीं है मेरे बेटे, ये मैराथन है। अगर आप कंपेयर करोगे किसी और की जर्नी के साथ तो नहीं हो पाएगा। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको रेगुलर कॉलेज जाना है, आपको करस्पॉन्डेंस से करना है, और सीएमए साथ में करना है। सीएमए करना है, ये तो हमें पता है, ठीक है, ये करना है, ये करना है, आपको डिसाइड करना है। इजी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इजी नहीं है। बट अगर आप एक पाथ फॉलो करते हो और सिंपली उस पर चलते जाते हो, चलते जाते हो, तो आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। अगर मैं पहुंच गई हूँ तो आप भी पहुंच सकते हो। जैसे मैंने बताया, मैं बेस्ट स्टूडेंट नहीं थी, बट आई चेंज्ड, एंड सो कैन यू। जो कंसिस्टेंट रहता है वो दोनों कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। सो गाइज, विद दिस, ऑन दिस नोट, इफ यू गाइज हैव मेड अप योर माइंड कि हाँ भैया मैं तो सीएमए और ग्रेजुएशन साथ करने वाला हूँ, कर रही हूँ, एकदम रेडी हूँ, एकदम अपना बेस्ट देने के लिए रेडी हूँ, मैं अपना बेस्ट देने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए रेडी हूँ, और मैं आपके लिए ऐसा ही और कंटेंट जो डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देगा, वो जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगी। प्लस अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है, किसी पे आपको हेल्प चाहिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बडी है जो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, उसके साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस नहीं करें। For now, I'll take your leave, and I'll love to see your ready who comments in the chat box. This is your mentor, CMA Disha Dua, signing off for today. Bye bye.